हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 के राउंड टू चॉइस फिलिंग की डेट्स ऑफिशियली जो है लाइव हो चुकी है, सब लोग जानते हैं। तो ये राउंड टू आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और प्लस मैंने आपके लिए जो है सेफ स्कोर बना लिस्ट जारी की है, जिसमें रिलेटेड दोनों का है। इसमें एक तो कैटेगरी वाइज भी और ओवरऑल वाइज दोनों का है। हमने जो मैंने सेफ स्कोर दोनों का रखा है। ओके, तो अगस्त 24 से 26 तक ये विंडो खुली है, सब लोग जानते हैं। और क्योंकि ये राउंड लेफ्ट ओवर सीट्स पर चलता है, इसलिए कंपटीशन बहुत जो है, ये उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा एज कम्पेयर टू राउंड वन, बट कंपटीशन होगा। और जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके तो कंपटीशन है, ये बात याद रखिए। ओके, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन एलिजिबल है, कोर मैकेनिज्म क्या है, सेफ स्कोर, स्कोर मैट्रिक्स क्या रहेगा, और 100+ कॉलेज, जैसे मैंने आपको कहा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको रहनी पड़ेगी। तो तो बिल्कुल स्किप मत करना, और वीडियो एंड तक देखना, ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर आउट हो जाए। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कौन 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 एलिजिबल है राउंड टू के लिए। ओके, तो फ्लोट कैंडिडेट्स ये वो कैंडिडेट्स है जो राउंड वन में सीट्स मिली थी, लेकिन उन्होंने फ्लोट ऑप्शन चुना है क्योंकि वो बेटर कॉलेज चाहते थे। ओके, तो फ्लोट वाले जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन चूज किया था, वो तो एलिजिबल है ही है। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट नहीं मिली, जिनको नो अलॉटमेंट लिखा, वो भी सीट्स उनको मिला। प्लस एक और चीज था कि जिनको ये वो नो चॉइस फिल्टर्स, ये वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो पहले राउंड में चॉइस फिलिंग बिल्कुल नहीं कर पाए। देखिए, अभी ऐसा कुछ है नहीं कि चॉइस फिलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो उनको भी मिलेगी, जो नए नए स्टूडेंट्स है। बट अभी ऐसा ऑफिशियली ये नहीं हुआ, बट अगर होगा तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी सिर्फ दो ही समझ लीजिए। तो हम बात करते हैं कोर मैकेनिज्म और फ्लोट सेफ्टी नेट। देखिए, अब मैं आपको डायरेक्टली जो बताऊंगा ना बात की कैसे होता है, कि देखिए डायनेमिक सीट मैट्रिक्स कैसे होता है एसीडीसी का। प्लस मैंने वर्ड फाइल भी तैयार की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा खुद एक दो मिनट में। तो एसीडीसी एक फ्रेश वैकेंट सीट्स मैट्रिक्स जो है वो रिलीज करता है। आपको सिर्फ वही सीट्स दिखती है जो राउंड वन की बात खाली बची या सरेंडर हुई होती है। तो प्रीवियस चॉइस रिसेट, जैसे कि आपकी राउंड वन की लिस्ट ऑटोमेटिक कैरी ओवर नहीं होती, आपको पोर्टल पर जाकर एक जो नई लिस्ट बनानी पड़ती है। देखो, जैसे ही राउंड वन हो गया कंप्लीट, तो आपको राउंड टू में नई चॉइस फिलिंग मिलती है। ओके, जब नई चॉइस फिलिंग आपको मिलेगी, तो आपको चॉइस फिलिंग का क्या होगा कि चॉइस फिलिंग आपको नई प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। और उसमें जो है आप फिर कॉलेज का ऑर्डर ही ऑर्डर कर सकते हो। कोई वन पे रख सकते हो, जो पहले वन पे था उसको टू पे रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो नहीं, वो आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, तो जो अब मैं आपको दिखा दूंगा डायरेक्टली, जो ये होगा कैसे आपको अपने जो चॉइस फिलिंग का मैंने वर्ड फाइल जो बनाई, ये है, देखिए ये वर्ड फाइल है जो मैंने बनाई है। ओके, तो इसमें मैंने वर्ड फाइल में आपकी डायरेक्टली सीट्स का बनाया कि राउंड टू का एस्टिमेटेड कैटेगरी से फाइव स्कोर क्या रहेगा, टारगेट टारगेट क्या रहेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैटेगरी आपका 12th, अगर जनरल जनरल कैटेगरी से ओपन मेरिट से, तो 90 से 93 जो होगा आपका, प्लस 450 अबो मार्क्स होना चाहिए आपका। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई 450 अबो, इस साल जो है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ जो है बहुत हाई निकला। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हुआ। मैंने प्लस बात भी की है सर इनके रिलेटेड, अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं आया उससे। क्योंकि मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा सर अभी जो है जनरल स्टूडेंट जो है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनका ऐसा ही होता है कि उनका जो है, जो उनके जो कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो इसलिए उसमें जो ये होता है सीट जो मिलना थोड़ा टफ होता है। बट मैंने कहा सर ऐसा तो 90 से 93 सर, इधर तो 90 स्टूडेंट जो जिनको 90% आए उनको भी सीट नहीं मिली। तो उन्होंने कहा सर उन्हें ऐसा कहा कि सर ऐसा ऐसा होता है कि होता है सर, ऐसी चीजें होती है। तो इस बार जो है कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनका कट ऑफ जो है निकला। बाकी जो भी ओबीसी मैंने देखा, एसटी एससी, उनका मैंने इवन देखा सर 82 पे निकल रहा है, 80 पे निकल रहा है, 80% पे निकला है राउंड वन में इस बार। बट ऐसे स्टूडेंट्स है जनरल कैटेगरी का 90 पे नहीं निकला है। तो ये सोचने की बात थी, और मैंने फिर इसके बाद बात भी की। तो अब जैसे कि मैंने आपको बात बताया कि 90 से 93 जो है अप्रॉक्स स्कोर 50 होना चाहिए आपका जनरल कैटेगरी में। और ओवरऑल की बात करें तो 2000 का होना चाहिए। देखिए, मैंने 2000 की क्यों बोला अंडर, क्योंकि सर आपकी कंपटीशन बहुत ज्यादा। ओके, जनरल स्टूडेंट से कंपटीशन इस बार बहुत बढ़ चुका है, पता नहीं क्यों ऐसा, मैं आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, लेकिन बट ऐसा है। ओके, बट मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ओके, प्लस फिर आप बात करते हैं कि ओबीसी एंड एससी बीसी, तो उसके लिए 80 से 82 है। देखिए 80 से 82 तो इजीली हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और आपका अंडर 700 होना चाहिए, और अंडर आपका जो कैटेगरी रैंक होना चाहिए वो अंडर 700 होना चाहिए। और ओवरऑल जो रैंक आपके लिए मैटर नहीं करता, ओवरऑल 200 2300 आपके लिए 5000 भी हो 10,000 भी हो, अगर आप 700 के अंडर आ रहे हैं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको इतना होना चाहिए। और इसमें कंपटीशन जो मॉडरेट टू हाई होता है, टेंशन मत लीजिए, मॉडरेट टू हाई होता है। इसके बाद बात करते हैं हम आरबीआई की। तो आरबीआई का रिजर्व बैकवर्ड एरिया में जो सेम होता है जैसे ओबीसी होता है, इसमें भी सेम ही होता है, क्योंकि ओबीसी में आरबीआई जो ओबीसी में आ जाता है। ओके, तो जैसे फिर उसमें 80 से 82 सेम है परसेंटेज, 80 से 82। और सेफ कैटेगरी रैंक जो है अंडर 700 होना चाहिए। प्लस मैंने अभी ओबीसी एससी बीसी वाले 80 में परसेंट, राउंड वन में 80 में निकल गए। बहुत स्टूडेंट्स है जो 80 से 81 में निकल गए। ओके,
80 से 81 में निकल गए, 80 81 82 83 81 में भी 80 में भी निकल गए। ओके, तो राउंड 2 में तो मिल ही जाएगा आपका, मैं उतना भी नहीं, बट देखो फिर चॉइस फिलिंग आपकी मैटर करती है, आपकी चॉइस फिलिंग सही होनी चाहिए। ओके, फिर ओवरऑल जो आपका कैटेगरी रैंक होना चाहिए, ओवरऑल जो सेफ ओवरऑल रैंक होना चाहिए 2800। फिर आपका मैंने कहा कि 3000 हो 4000 हो वो मैटर नहीं करता, आपका सिर्फ कैटेगरी रैंक जो मैटर करता है, और इसमें भी कॉम्पिटिशन जो मॉडरेट टू हाई होता है। उसके बाद बात करते हैं एससी की। तो एससी की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में जो 12 मार्क्स हो चाहिए 76 से 78 होना चाहिए। ओके, 76 से 78 होना चाहिए आपका राउंड 2 के लिए। प्लस ओवरऑल कैटेगरी की सेफ कैटेगरी रैंक बात करें तो अंडर आपका 800 होना चाहिए। 800 होगा तो आपको इजिली मिल जाएगा। फिर ओवरऑल की जैसे मैंने बात की, आपका 5000 और 6000 वो मैटर नहीं, आप इवन 10,000 कुछ मैटर नहीं करता, आपका जो मैटर करता है वो सेफ कैटेगरी रैंक आपको मैटर करता है। ओके, तो 800 के बिलो होना चाहिए आपके। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम एसटी की। एसटी में आपका होना चाहिए जो 12 का परसेंटेज 75 से 76 होना चाहिए। ओके, और आपका जो अंडर अंडर 900 होना चाहिए कैटेगरी वाइज, और ओवरऑल अगर 4000 हो 5000 हो 10,000 हो कोई मैटर नहीं करता। ओके, और इसमें जो है आपको ये थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी सेफ होता है सबसे। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो है ना, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तभी आपकी अच्छी होगी जब आपकी चॉइस फिलिंग सही होगी। अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही है ना, तो फिर आपको बहुत सी चीजें जो है ना आपको अफेक्ट करेगी, और बहुत सी चीजें ना आपकी इससे अगर कम भी होगी आपको इजी सिलेक्शन हो जाएगी, ये बात याद रखिए। ओके, तो चॉइस फिलिंग आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, चॉइस फिलिंग आपकी सही होगी तो सारा कुछ होगा, क्योंकि कॉलेज का मेरिट निकलता है। ओके, तो 12th क्लास के मैटर 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 करते हैं नो डाउट, बट आपका जो असली जो मैटर जो करता है ना, वो आपकी चॉइस फिलिंग वो मैटर करती है। ओके, आपने कॉलेज कौन सा रखा, अगर आपने वो कॉलेज रखा जो किसी ने रखा आपको इजिली मिल जाएगा कॉलेज। ओके, तो ऐसी आप ऐसे अगर करेंगे तो ऐसी आपको मिल जाएगी। प्लस मैं उसके रिलेटेड भी बनाता हूँ वीडियो, ओके, वो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बना दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो। ओके, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, मैं क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।